सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आईटीबीपी की जो पोस्ट निकली हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की, उसके बारे में। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो जानेंगे कि क्या क्या इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस के लिए, और क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी होगी, और जो इम्पोर्टेंट है कि क्या इसका जो क्राइटेरिया होगा, ठीक है, क्या इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो पीईटी और पीएसटी जो एग्जाम होता है वो किस तरीके से होगा, क्या इसका सिलेबस है। तो पूरी जानकारी हम इसमें करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। या तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आईटीबीपी का जो है पूरा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और इसको जानेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 7 जुलाई से 2024, ठीक है, एंड विल बी क्लोज हो जाएगा। जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त है फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। तो जिसको फॉर्म फिल करना है वो इस डेट से पहले पहले अपना जो फॉर्म को फिल कर ले। बात करते हैं कि कितनी पोस्ट है, तो इसमें टोटल 112 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। जनरल की 37, एससी की 15, 7, 24, ठीक है। तो टोटल 96 पोस्ट है फॉर मेल्स के लिए और 16 पोस्ट है फीमेल्स के लिए, इंक्लूडिंग जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। बात करते हैं किस तरीके से ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है, तो वही आपको itbppolice.nic.in पे जाना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अभी हमने इससे पहले आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट जो बनाई थी, अपनी जो वीडियो बनाई थी, सेम प्रोसीजर है उसका, सेम जो एडवर्टीजमेंट है वो बिल्कुल सेम है। आपको वही उसी वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल जो है 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक का है, ठीक है। 81,000 तक का जो है आपको पे जो है आपकी सैलरी होगी। बाकी टीए, डीए, एचआरए और जो भी मेडिकल जो फैसिलिटीज और पेंशन दी जाती हैं वो सब भी आपको मिलेंगी, ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आपको सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। बात करते हैं क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं पहले। तो 20 से 25 जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमने साइकोलॉजी से किया है, सोशियोलॉजी से किया है, मैंने फिजिक्स से किया है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से सुन लीजिए। डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंस विद साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, जिसमें आपके पास साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हो, या फिर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। सी आप यहाँ देख सकते हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन ऑफ टीचिंग, और उसके इक्वल कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कट ऑफ डेट फॉर एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट जो है उस तक आपकी जो लिमिट है, एज की जो लिमिट है वो 25 तक होनी चाहिए। उससे ज्यादा भी होगी एक भी दिन तो भी ये कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या एज की रिलैक्सेशन है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये एक सर्विस मेंस वगैरह के लिए है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको देखने हैं कि आप जिस भी स्टेट से, जिस भी यूनियन टेरिटरी से आप ये जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मतलब आपकी जो हाइट है, चेस्ट है, वेट है, वो आपको देखना है यहाँ पे। फॉर अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 170 मेल, 157 फीमेल और अनएक्सपैंडेड एक्सपेंडेड यहाँ पे आपको चेक करना है। कैंडिडेट जो कुमाऊनीज वगैरह होते हैं, गढ़वालीज, मिजोरम, त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न जो है उनके लिए 165 फॉर मेल, 155 फॉर फीमेल्स। चेस्ट अनएक्सपेंड 80 है, एक्सपेंडेड 85 है, ठीक है। उसके बाद फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब इंक्लूडिंग मीजोज एंड नागाज, ठीक है, जो मीजोज एंड नागाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है मीजोज एंड नागाज, उनकी 162, 154, 77, 82। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो इवैल्यूएशन है वो थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों की चेस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। Candidates who intend to avail relaxation in height, chest measurement shall have to submit certificate in prescribed format as per Annexure 5th wherever sought by the recruitment board, ठीक है। देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी 6/6 या 6/9 विजन होना चाहिए, ठीक है, विजन प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरीके की अगर स्क्विंट वगैरह है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के अगर आपको है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इफ एनी स्टेज पे अगर आपको पर्सन is found to be color blinded, he will be boarded out of the shape policy
ठीक है, इन्वोक इन द ITBP, आपको फिर बाद में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी तरीके की आंखों में प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। 6/9 और 6/6 का आपका विजन होना चाहिए। ठीक है, बेटर आई 6/6, वर्स जो है वो 6/9 कंसिडर किया जाएगा। विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉट परमिटेड, ग्लासेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्लासेस लगाते हैं दैट यू आर नॉट अलाउड, दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ITBP के आई थिंक किसी भी पोस्ट में यू आर नॉट एलिजिबल इफ यू आर वेयरिंग स्पेक्स। ठीक है, एंड इफ यू आर हैविंग स्क्विंट इन योर आइज, तो आप एलिजिबल ही नहीं है। बात कर लेते हैं, कैंडिडेट शुड नॉट हैव नॉक नीज। ठीक है, ये मैंने पहले बताया, नॉक नीज, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्क्विंट नहीं होना चाहिए आइज में, एंड शुड हैव हाई कलर विजन होना चाहिए। ठीक है, तो पर्सन जो है बहुत अच्छी मेंटल और फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए उसकी इस पोस्ट के लिए, स्पेशली फॉर द ITBP के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर वाली फोर्स है, इंडो तिब्बतन फोर्स है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, तो इसके लिए आपको सब कुछ स्टैंडर्ड जो है मीट करने चाहिए। बाकी टैटूज के बारे में सेम चीज है, पहले भी, बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्री में नाउ टू बी रिस्पेक्टेड, तो टैटूज भी जो है वो अलाउड है, बट इसका भी कुछ साइज है, कुछ सेंटीमीटर के साइज के टैटूज स्पेशल जगहों पर अलाउड है, बाकी जगह पर अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि अगर एग्जाम से पहले टैटूज को रिमूव करवाते हैं तो उसका जो स्कार बचता है उसको एज ए स्कार कंसिडर किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उस टाइम तो एलिजिबल हो जाओगे, बट बाद में जब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तब वो वहाँ पे आपको पूरा बताएंगे कि आप आगे के लिए जा सकते हैं एग्जाम्स के लिए कि नहीं जा सकते। ठीक है, वहाँ पे जो पूरा डिटेल्ड मेडिकल ऑफिसर जो होंगे ITBP के, वहाँ पे पूरा डिटेल्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ये कुछ डिसीजन लिया जाएगा कि इसे क्या कंसिडर करना है और आगे आपको अलाउ करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अलाउ करने के लिए मैंने आपको बता दिया, रिक्रूटमेंट ITBP-police.nic पे आपको जाना है, सारा फॉर्म फिल करना है, करेक्ट ईमेल ID, करेक्ट आपको पासवर्ड, करेक्ट अपना फोन नंबर, सब कुछ अपना एक्टिवेट, जो एक्टिव ईमेल ID, एक्टिव फोन नंबर है, दैट यू हैव टू फिल इन द फॉर्म। ठीक है, सारी जो अपनी पेरेंट्स का नाम, अपना नाम, अपने जो मैट्रिक्स के सर्टिफिकेट, फीस पे करनी है अगर आप जनरल से हैं, EWS कैटेगरी से हैं और OBC से हैं। ठीक है, नॉन क्रीमी हैं, बाकियों को जो है वो फीस पे नहीं करनी है। SC/ST जो फिजिकली हैंडिकेप ऑफ जो वुमेन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जो है वो फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, फीस एक बार अगर पे हो गई तो रिफंड नहीं होगी किसी भी हालत में। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो 5 अगस्त है, तो जो जिनको अप्लाई करना है वो विद इन द टाइम लिमिट जो है उसको अप्लाई कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, सेम है जैसे SI फार्मासिस्ट वगैरह में था, पहले PET होगा, फिर PST होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन लास्ट में आपका जो होगा वो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो PET में जो है वो डिफरेंट मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, रेस आपकी मेल्स के लिए कितनी रेस है, फीमेल के लिए लॉन्ग जंप कितना है, हाई जंप कितना है, तो आप यहाँ पर एकदम देख सकते हो कि फीमेल्स के लिए कितना है, मेल्स के लिए कितना है। ठीक है, ये इसमें जो है PET में कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये क्वालिफाइंग है, तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाएंगे PET वो PST में जा पाएंगे। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, चेस्ट होगी आपकी, वेट, हाइट, मेजरमेंट, जो भी फिजिकल क्राइटेरिया है ITBP पुलिस का, वहाँ पे वो आपको चेक करेंगे। अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी को कर पाते हैं, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपकी सब कुछ ठीक है जो उनका क्राइटेरिया है, तो आप जो है फर्दर को रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन भाई सेम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग, सब कुछ बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 आवर्स में आपको करने पड़ेंगे। साइकोलॉजी होगी, साइकोलॉजी 60 मार्क्स की होगी। ठीक है, और ये जो है वो साइकोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि साइकोलॉजी के ट्रेट्स क्या है, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन, साइकोपैथोलॉजी, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के जो साइकोलॉजी से आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में, रिटर्न एग्जामिनेशन की कट ऑफ होती है, जो जनरल है, EWS है, एक्स सर्विसमैन है, उनकी जो कट ऑफ होती है वो 35% है, 100 का 35% निकालना है, और SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर की 33% होती है। ठीक है, तो जो लोग रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पाएंगे वो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जब बनेगी, जब मेरिट लिस्ट में अगर आप सिलेक्ट होते हैं अपनी कैटेगरी के अंडर, तो आपको जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा अच्छे से, पूरा कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स नहीं होना चाहिए क्योंकि रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है,
अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ ठीक है, सब प्रोसेस में सही है, तो आप जाएंगे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की तरफ। ठीक है, फिर वहाँ पे जो ITBP के ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और अगर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको लगता है ऑफिसर्स को कि कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे कमेटी होती है, वो रिव्यू करती है, ठीक है, कि आप अनफिट हैं या फिट है। और जब वो अपना बताती है कि यस ये कैंडिडेट फिट है या ये अनफिट है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। अगर आप वहाँ पे अनफिट निकलते हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर कमेटी कहती है कि यस ये कैंडिडेट फिट है, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ही जो है इनका लास्ट जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, तो देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ टेम्पररी अनफिट, मेडिकल ऑफिसर शुड गिव हिज वर्डिक्ट एज फिट और अनफिट। ठीक है, टेम्पररी अनफिट जैसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, इधर आप फिट होंगे और इधर आप अनफिट होंगे। ठीक है, तो ये है इनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। PET होता है पहले, फिर PST होता है, फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट बनती है हर कैटेगरी की, आप उसमें अगर क्वालिफाई करते हैं अपनी कैटेगरी के अंदर, तो आपको जो है डिटेल्ड अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में अगर आप सब कुछ ठीक रहा तो आप आगे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में जा पाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर मेडिकल ऑफिसर आपको फिट अनाउंस करते हैं तो आप जो है सिलेक्ट होते हैं। अगर उन्होंने अनफिट सिलेक्ट कर दिया तो आप जो है सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेम ऐसा ही जो है आपका ASI फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स का था, सेम है ITBP में जो प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन माय। ठीक है, तो आप इसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इसको पढ़कर ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सारी चीज़ों को देखकर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।